कुछ आरोप है आपके ऊपर। हाँ, भारी लाव लश्कर लेकर घूमते हैं, बड़ी बड़ी तादाद में लोगों को आप लेकर घूमते हैं, किसी निजी विशेष को फायदा देने के लिए आप काम कर रहे हैं। आपका रिमोट कहीं है, स्विच ऑन कहीं से होता है, कहीं से आप दौड़ते हैं, हाथों में संविधान लिए और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, यह भी आरोप है। हाँ, मैंने स्वीकार किया। आपकी ज़मीन अगर सरकार नहीं बचा पा रही है तो उस ज़मीन पर आप खड़े हो जाइए हथियार लेके। लेकिन जब जेएमएम का जिला अध्यक्ष, आजसू का जिला अध्यक्ष रामगढ़ में मेरी आलोचना कर रहा है, यानी मैं अपने आप को वहाँ मजबूत पा रहा हूँ, रामगढ़ में मैं अपने आप को मजबूत पा रहा हूँ। जब तक जिंदा रहेंगे हक हुकूक की बात करेंगे। और मेरा अगर उदय हुआ तो आप बैकग्राउंड को देखिए, मेरा उदय क्यों हुआ। कुछ आरोप है आपके ऊपर। हाँ, भारी लाव लश्कर लेकर घूमते हैं, बड़ी बड़ी तादाद में लोगों को आप लेकर घूमते हैं, किसी निजी विशेष को फायदा देने के लिए आप काम कर रहे हैं। आपका रिमोट कहीं है, स्विच ऑन कहीं से होता है, कहीं से आप दौड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आज आप हमसे मिले हैं, क्या कोई लाव लश्कर है? आज तो नहीं दिख रहा है। नहीं, चूंकि लाव लश्कर कब दिखता है? जब हम किसी सभा में जाते हैं ना, तो उसके 5 किलोमीटर दूर से दिखता है। यानी जो लोग सभा को ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी तमन्ना होती है कि हम 5 किलोमीटर से एक चौक से किसी महापुरुष की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं, आपको रिसीविंग करके लाएंगे, एक माहौल क्रिएट करके लाएंगे। बाकी हम तो एक साधारण से गाड़ी में चलते हैं, देख सकते हैं हम तो खाली पांव भी हैं। ये सब लोग आरोप, जिस पार्टी से भी बात करिए, आपको छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे पक्ष क्यों विपक्ष क्यों, सब यही कहते हैं कि जयराम महतो को कहीं और से फाइनेंस होता है। कोई कहता है कि उस पार्टी से, कोई कहता है उस पार्टी से। मैं चाहूंगा कि सभी पार्टियों को बैठाए, मैं भी उस डिबेट पे रहूंगा, उनको क्लियर करने बोलिए कि हम किस पार्टी से। सही बात है, जब जेएमएम के पास जाते हैं तो जेएमएम बोलता है कि आजसू से साठगांठ है, आजसू के पास आप जाएंगे तो बोलेगा जेएमएम से है। तो उन लोगों को क्लियर करने बोलिए कि हमारा संबंध किससे। साफ शब्दों में हमारा संबंध जनता से है, हमारा संबंध उन शोषित वंचित लोगों से है जो इस राज्य में एक नए राजनीतिक परिवर्तन की ओर अपने आप को देख पा रहे हैं। पहले बड़ी बेबाक अंदाज में आप बात करते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं, किसी को खुली चुनौती दे डालते हैं जयराम जी, हाथों में संविधान लिए और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, यह भी आरोप है। हाँ, मैंने स्वीकार किया कि मेरे 1.5 साल के वीडियो को वॉच कीजिए। मैंने हमेशा भारतीय संविधान के आर्टिकल्स का जिक्र किया है, मैंने वियतनाम फ्रांस की कहानी को दोहराया है, मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 1937 के स्टेटमेंट को दोहराया है, मैंने सरदार पटेल के 1946 के स्टेटमेंट को दोहराया है, मैंने गांधी की नीतियों की बात कही है, मैंने भगत सिंह की विचारों की बात कही है, मैंने मार्क्स के सिद्धांत की बात कही है। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि 1.5 सालों के बाद मेरा टर्न बदला है। मतलब उस टाइम गलती किए थे आप, गलत बोले थे? नहीं, उस समय हम सही, 1.5 साल जब हो गया, मैंने असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किए वो गलत था। नहीं, असंसदीय नहीं, आक्रामकता है, एग्रेसिव है। क्या बोले थे आप, बताइए। हमने ये कहें कि अगर मान के चलिए मरता क्या नहीं करता, आपकी ज़मीन अगर सरकार नहीं बचा पा रही है तो उस ज़मीन पर आप खड़े हो जाइए हथियार लेके। हाँ, मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन क्यों किया? एक साधारण सा लड़का जिसको कल तक कोई जानता नहीं था, आज वो लड़का इन भाषाओं का प्रयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं प्रतिदिन की बात कह रहा हूँ, मुझे लगभग 20 समस्याएं मेरे पास आती हैं जिनमें लोग सुनाते हैं कि बीसीसीएल मेरा ज़मीन अधिग्रहण कर रहा है, सीसीएल मेरा ज़मीन ले रहा है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है मेरा ज़मीन ले रहा है, कोई गुजरात का सेठ आया हुआ है मेरा ज़मीन ले रहा है। तो बताइए, इन चीज़ों को सुनने के बाद एक सामाजिक न्याय की विचारधारा रखने वाला नौजवान क्या कहेगा? आज अभी आरोप है कि सोशल मीडिया के आप जबरदस्त माहिर आदमी है, बड़ा सा एकदम टीम तैयार करके रखे हैं, रामू श्यामू झमन लाल, तो फलना बना कर आप गाली दिलवाते हैं। मैंने नहीं तैयार किया है, मेरे पास खुद वक्त नहीं है, मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है, देख लीजिए, कोई सोशल मीडिया का ऐप नहीं है। चूँकि देखिए, विचारों से लोग समर्थन करते हैं, चूँकि मैं युवा के समर्थक लोग तो मीडिया को भी क्लास ले लेते हैं कि उसका है, उसका है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि मीडिया स्वतंत्र होती है, आप कृपया मीडिया को क्लास ना लें। मैं अपने समर्थकों को कहूँगा, एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर 18-25 साल के युवा है, उनको थोड़ा सा जब हम लोग का संगठन विस्तार होगा तो हम लोग भी प्रशिक्षण देंगे और उनको इस बात के लिए ट्रेंड करेंगे। इस बात को हम लोग भी स्वीकार करते हैं। और रहा बात, मैंने भी देखा आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे जेएमएम के जिला अध्यक्ष हो या आजसू के जिला अध्यक्ष हो, चाहे कोई एक विधायक का प्रत्याशी हो, तो मेरा ये मानना है कि उन लोगों की नींद कहीं ना कहीं खराब हुई है और उनको इस बात का डर है। मुझे उस आलोचनाओं में मुझे अपने आप पॉजिटिव दिखाई दिया, भले मेरे समर्थकों को वहाँ क्या दिखा नहीं दिखा, लेकिन जब जेएमएम का जिला अध्यक्ष, आजसू का जिला अध्यक्ष रामगढ़ में मेरी आलोचना कर रहा है, यानी मैं अपने आप को वहाँ मजबूत पा रहा हूँ, रामगढ़ में मैं अपने आप को मजबूत पा रहा हूँ। परसों आपका एक बयान, परसों या 2 दिन पहले आया था कि टीआरपी बढ़ाने के लिए अच्छे लोगों को लोग बोल जाते हैं। हाँ, ये भी स्वाभाविक है। देखिए, एक बात बताइए, अभी मान के चले जिनका अगर कोई पहचान नहीं है, आप उनसे बयान लीजिए और मेरे नेगेटिव में बताइए, मुझे लगता है कम से कम उसको लाखों व्यू चले जाते हैं, कम से कम भले लोग उसको गालियाँ देते हैं लेकिन लोग जान जाते हैं। तो ये भी एक मानसिकता चल रही है कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहते हैं तो नहीं कुछ दिख रहा है तो जयराम महतो का नाम लीजिए, उसको गरियाइए, उसके बारे में आलोचना कीजिए। कलेजा बहुत मजबूत है। हाँ, ये जितने भी कलेजी वाले लोग हैं उनको आप चैलेंज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मैं एक फिलोसफी माइंड का छात्र हूँ, मैं
इस सांसारिक डर भय मोह माया से थोड़ा सा ऊपर अपने आप को मानता हूँ। फिलोसफी के तमाम छात्रों का यही सिद्धांत होता है, चाहे आप मार्क्स की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, कलाम की बात करें, सुकरात की बात करें, प्लेटो की बात करें, जो ये सामाजिक दुनिया है, ये जो आसपास का जो अलौकिक संसार जो भी बसा है, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर पाते। तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है, मैंने बचपन में, मैं आपको बताता हूँ, मेरी उम्र शायद 4-5 साल थी, तो मैं अपनी नानी से बोलता था कि नानी एक दिन सब मर जीतेगी, कोई नहीं बाँचती दुनिया में, ये नदी नाला पर्वत पहाड़ सभी मर जीते, तो मर जीते फिर बनल का है। तो इस तरह के थॉट्स मुझे 5-6 साल में क्रिएट होते थे। यानी मेरा मानना है जब 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज मर जाएगा तो हम तो इंसान हैं, हमें डर किसी बात का नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे हक हुकूक की बात करेंगे। और मेरा अगर उदय हुआ तो आप बैकग्राउंड को देखिए, मेरा उदय क्यों हुआ, इनकी फेलिटी कारण उदय हुआ। जो बातें इनको कहना चाहिए था, जो बातें सदन में इनको रखना चाहिए था, मैं उन बातों को मीडिया के सामने उठाता हूं, मैं उन बातों को सभाओं में उठाता हूं। आज मैं जो बातें करता हूं, मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं, मैं सामाजिक समानता की बात करता हूं, मैं ये बात कहता हूं कि अमीर सबसे ऊपर व्यक्ति का पेमेंट 1 लाख हो तो सबसे निम्न व्यक्ति का कम से कम 10,000 हो। यानी इतना अंतर नहीं होना चाहिए। आज आपको याद होगा मतलब एक देश तो एक अधिकार। हाँ, ये बिल्कुल, मैंने एक खाई नहीं होना चाहिए। तो इसी पे एक बात और करते हैं। अब कुछ राज्य और जन मुद्दों के बाद अब हम देश की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तरह तरह के काम किए गए, धारा 370, राम मंदिर, उसके बाद आप 3 तलाक के मुद्दे, इस तरह के जो उनके द्वारा उठाए गए कदम, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा बात नहीं, जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसमें कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम बुरे होते हैं। लेकिन मैं अगर झारखंड की बात करूं, देश के कार्यों को 70 सालों की, तो मुझे लगता है कि झारखंड के हितार्थ के लिए कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि अभी देखिए आपका मैंने देश स्तर पे, हाँ, देश स्तर पे 2-4 बिंदुओं पर काम किए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आज रोजगार सबसे बड़ी बात है। आज युवाओं का जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जो सुसाइड बढ़ रहा है, जो किसानों की सुसाइड बढ़ रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं फेलियर दिखे हैं। और उन चीज़ों पर तभी काम कर सकते हैं जब वो जो उद्योगपति हैं उनसे उनका पीछा छूटेगा। महिला आरक्षण बिल अभी लाया गया उनके द्वारा, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, सही बात है। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि महिलाओं की भी मैंने आज भी जो है महिलाएं अपने पुरुष जो पति होते हैं उनको अपना मापदंड मान के चुनाव में प्रतिभागी बनती हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि महिलाओं बिल्कुल सम्मान की बात है और ये सकारात्मक पहल है। लेकिन उस पर अभी बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर परिचर्चा करने के बाद इसे लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए उस पर मैंने अध्ययन नहीं किया है, जब मैं अध्ययन करूंगा तो आपके चैनल में बैठ के बात करूंगा। एक देश एक कानून। देखिए, भारत देश विविधताओं का देश है, तो इसके लिए जो भी सभी वर्ग हैं, उनके जो बुद्धिजीवी हैं, जो विवेकशील इंसान हैं, उनसे बैठकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत या इंडिया? वही भारतीय संविधान में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, दोनों। और 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक साथ पूरे देश में। ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति की ओर से हम देखेंगे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर आप जब स्टेट के डाइवर्सिटी के अनुसार देखेंगे तो फिर 1 इलेक्शन 1 नेशन को आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि आप सेंट्रल का चुनाव एक टाइम में होने दीजिए और बाकी जो स्टेट्स हैं आप उनको नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मतलब जो चुनाव का जो 5 साल चलते रहता है उसको एक चुनावी कैलेंडर बना दीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि एक साथ अगर होगा तो पॉजिटिव ये रहेगा कि आपका जो खर्चा है वो बच जाएगा। लेकिन ये चीज़ होगा कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौन हो जाएंगे और इसमें क्या होगा कि राज्य की आइडेंटिटी जो है, राज्य जो उद्देश्य के साथ बना है, उस चीज़ को लोग पटल पे रख नहीं पाएंगे, तो ये नुकसान होगा। तो इसीलिए इस पर थोड़ा विकल्प की आवश्यकता है। आप चाहें तो केंद्र का चुनाव एक टाइम तो होता ही होता है, लेकिन बाकी जो स्टेट्स के चुनाव होते हैं जिनमें 3-4 का होता है उसको बंद करके 2 चरणों में ही पार कर देना चाहिए कि एक बार साउथ इंडिया के एक साइड में और नॉर्थ इंडिया के एक साइड में। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी आपका। और आपने सुना जयराम जी को, जो टाइगर जयराम के नाम से मशहूर हैं, जो बड़े ही जबरदस्त अंदाज में जनसभाओं को संबोधित करते हैं। झारखंड हित के लिए लगातार इनका आंदोलन है, झारखंड को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे समृद्ध, खुशहाल और मजबूत बनाना है, इसको लेकर ये युवाओं को ही नहीं हर वर्ग को एकत्रित कर रहे हैं ताकि हमारा झारखंड में सुख, शांति, समृद्धि और चारों तरफ झारखंड का विकास हो। कश्मीर की वादियों से चलकर आपके शहर रामगढ़ पहुंचा लहासा उलेन मेला। अच्छे क्वालिटी के गर्म कपड़ों की खरीदारी, वह भी बेहतरीन और आकर्षक रेट में करनी हो तो आज ही आए लहासा उलेन मेला, झंडा चौक, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। लहासा उलेन मेला, सस्ता बेचो, ज्यादा बेचो। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें।
Mere Nanhe Kadam, a play school, is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.